Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So again we are back with full movie scene reaction of Dhurandhar The Revenge. Yes, so let's get started, guys. But उससे पहले if you're new to this channel, please do subscribe us and also click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. या तो चलो शुरू करते हैं. सही हो ये बंदा गाना क्या दिया पीछे से. गाना लेकिन मस्त मस्त दिया है भाई, जो भी बोलो माहौल बना देता है. ये सब भी माहौल को अलग माहौल बना देता है. सबसे वफादार तो ओमार ही है इस मूवी में. एकदम जान लगा दिया वो. उसका वीक लिंक कुछ नहीं मिला ना. कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक दूंगा. यही तो है. लयारी गैंग वॉर के साजबाज उजैर जान बलोच पे किडनैपिंग, दहशतगर्दी और कत्लेआम के 36 केसेस में ये कोर्ट उन्हें गुनहगार करार देती है. कोर्ट उजैर बलोच को इन जुर्मों के लिए 12 साल कैद तन्हाई की कड़ी सजा देती है. 12 साल का. सब्र कर, ज्यादा देर नहीं रहेगा तो अंदर. भाई ये तो मेरा जान लगा दूंगा तुझे निकलवाने के लिए. यही ऐसे फंसाएगा. बेचारे को गजब फंसाया. ध्यान रहे मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचे. शुक्रिया रो. कड़क नोट्स. अब कौन सा चैप्टर शुरू होगा? चैप्टर 5 अननोन गनमैन. जो सुनते आते रहते हम. या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यस, दैट वाज अ बिग स्ट्राइक. घर में घुस के मारना वहीं से शुरू हुआ था. ये भी तो घर में घुसा है. घुस के मार रहा है. दोनों आए हैं. आलम के बारे में सुना. बोला नहीं मेरी गलती थी. बहुत वक्त हो गया था, सोचा तुमसे मिल लूं. यालिना और जायन कैसे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक. भारत में हवा बदल रही है. जावेद खनाने का भाई अल्ताफ खनानी पकड़ा गया यूएस में. खबर मिली मुझे. और इससे पहले तुम्हारा आखिरी इंटेल हम तक पहुंचता, नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फ्रेक करेंसी इंडिया घुस चुका था. और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है. That was shocking news. दाऊद का खास है. वही सारा पैसा काठमांडू से अतिक अहमद को पहुंचा रहा है, जो बुचरीज के थ्रू यूपी इलेक्शंस और टेररिज्म फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. उरी के बाद गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर्स हैं कि पूरे टेररिज्म का फाइनेंस नेटवर्क तोड़ना है. उसके लिए हमें जो करना पड़े करने के लिए तैयार है. इसलिए हमने यूएस और मिडिल ईस्टर्न देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है, ताकि उनकी फंडिंग के सारे रास्ते रुक जाएं. पाकिस्तान की हरकतें पूरी दुनिया के सामने लाने का वक्त आ रहा है. वो आते रहता है, लेकिन अभी तो यूएस भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है. बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है. गया वो तो. फ्री हैंड ही था उसके पास. बदला. हौसला ईंधन बदला. पाकिस्तान का मुस्तकबिल बस हिंदुस्तान तय करेगा.
एग्जैक्टली। सर हमजा का दिया हुआ इंटर करेक्ट था। 60,000 करोड़ की फेक इंडियन करेंसी का पहला कंसाइनमेंट कराची से नेपाल 15 नवंबर तक पहुंच जाएगा। यस That's a big amount amount. बैठा है नेपाल। इतने साल से जो भी इंटेल और इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठे किए हैं ना, कीप दैट रेडी। मैं जाकर पीएम और एचएम को ब्रीफ करता हूँ। इंस्टेंट एक्शन लेने की बारी है अब। शायद ऑपरेशन ग्रीन लीफ अभी करना पड़े। We'll have to figure out something. Leaf. हमारे पास कोई चारा नहीं है। 8 नवंबर Oppression. 2016 की रात्रि बस को 12 डिमोनेटाइजेशन। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट सीरियसली ये जो न्यूज आया था ना, सबके लिए शॉकिंग था। ओके 2016 में पट्टा बैठा दिया है हरामजादों ने। राहुल भाई को बोल दीजिए कि अब इनको रोकना नामुमकिन है, और अगर रोकना है तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। उसके कितनी काम की है, वो हमारे काम नहीं करेगा। हेलो चुप हो जाओ ये लौड़ो। देख नहीं रहे साला चाय वाला घुस के पड़ गया हमारे अंदर। किए जा रहे हैं, देख नहीं रहे फोन पे बात कर रहे हैं। चप्पल ला वापस। एक बात समझ लीजिए, यूपी गया हमारे हाथ से। हार जाएंगे इलेक्शन। ओह एकदम कंफर्म्ड। 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। बस ये तो गया। संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं। उनके हितों की और उनके हक की पूरी खबर क्यों नहीं थी? 60,000 करोड़ है दाऊद भाई का। 500,000 के नोटों में मैं बर्बाद हो जाऊं। मेरी मदद कीजिए। अब वो भी नहीं सुनने वाला। लिंक वगैरह जो था ना, क्या करेगा वो लोग भी, दिमाग नहीं चल रहा किसी का। वही लिंक था ना, बहुत मस्त लिंक क्रिएट किया। जावेद भाई सब खैरियत? हमजा इस मोदी ने मुझे क्यों नहीं छोड़ा यार? 60,000 करोड़ है दाऊद का। कुछ करवाए रास्ता होता है ना। जावेद भाई आप परेशान मत हो, हम सब संभालेंगे। आप फैक्ट्री में हो? हाँ। अकेले हो? एक काम करो, बस सौ हजार के नोटों का करेगा क्या? आप फिक्र मत करिए, पूरी कीमत दिलवाऊंगा। यही सब है या और कुछ भी? ये तो आधे से भी कम है। आधे से भी कम है। इतना प्रिंट करवाया नोट। 60,000 करोड़ तो सोचो ना। उफ, बाप रे। मतलब कितना इजीली इतना है अमाउंट ऑफ नोट्स, फेक नोट है, ट्रांसपोर्ट इंडिया कर देता है ये लोग। ये लोग ही तो देश को लूट रहा था बैठे बैठे, बर्बाद कर रहा था हम लोगों को। इसका शक्ल अल्ताफ को 25 साल की सजा सुनाई है अमेरिका में। चारों तरफ से बुरा वक्त चल रहा है हमजा। हमजा एक बार इस नोटबंदी के चक्कर से निकल जाऊं, फिर इन साले हिंदुस्तानियों की तो ऐसी हालत करेंगे कि कैसी हालत करेंगे?
बस खत्म। और छापो नोट। मजा आ गया देख के। ये एक्चुअली न्यूज में सही था, मतलब आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ये जो जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहा खाना है नहीं है। वो एक्चुअली सुसाइड करके मर गया था। अच्छा सेट किया या कोई मार दिया? जब तुम सब मेरे देश को नोच के खा रहे थे, ओह, कितनी बार ख्याल आया कि तुम सबको जान से मार के खत्म कर दूं, पर अब सोच के लगता है कि वो सच में सही बात नहीं था। सही वक्त अब है। अब है, अब है। खत्म करो। उफ, फिनिश। यहाँ वाव निकलते ही वाव मुंह से। उफ, ये सब देख के वाव निकल मजा आ गया था ये सब देख कर गए। उफ, बब्बर शेर। अकेले सब खत्म कर रहा। एक एक छोटा छोटा चीज को पकड़ के कहाँ तक पहुंचा ये। सही में बस 60,000 करोड़ खत्म, राख बन राख। गया। अब इसकी बारी, अब तो इसकी बारी। Now it's for you to think what will happen अगर इतना फेक करेंसी स्टेट और देश में आ जाए तो। लॉ एंड ऑर्डर का इस पे क्या एप्लीकेशन पड़ सकता है? I'm sure you'll appreciate the only way out is what we are suggesting, Kumar साहब। इलाहाबाद में पुलिस ने अतीफ अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, pertaining to nearly 200 bank accounts as well as 50 shell companies. All of cash transactions worth more than 50 crores have also been unearthed as a result of these searches. बस ऑन कैमरा इन्हें शूट कर देगा। उफ, बस इधर ये ये लिंक लगा करने हुआ में बैठा हुआ है, है। लिंक करने बोला में। ना सबसे ईमानदार अगर कोई है इस मूवी में ये है। इसको ही मरवाने के चक्कर में वो था। और स्पेशल अपीयरेंस। तुम्हारी फेवरेट है ना ये? ओ तुम्हारी फेवरेट तो दिशा जिसको भी पटनी देखो है। बोलो फेवरेट। नहीं, तुम बोले थे ना ये अच्छा एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग तो अच्छा करते हैं, तो नो डाउट। तुम बोले थे तुम्हारे बस गया। डॉक्टर साहब से कंप्लेंट की, दवाई दे रही हूँ, आराम भी मिलेगा और नींद भी लंबी आएगी। और ऐसी लंबी नींद की फिर नहीं बचेगा। खत्म। सब एक एक करके फिनिश करते जा रहा। जम्मू और कश्मीर में अब्दुल रहमान मक्की की अचानक दिल का दौरा पड़ने से शुक्रवार को लाहौर में संदिग्ध मौत हो गई है। अब होगा अननोन गनमैन अटैक्स। अभी भी चल रहा ये सब अटैक। अल बदर कमांडर। अब देखो। हाँ, बहुत ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा था। ये इंडिया में अमरजीत पंजाबी सिंह है था, तो मतलब वहाँ पे ही रहता है। बस एक हैरत अंगेज खबर, लश्कर ए तैयबा कमांडर अबू कासिम का हुआ बेरहमी से सबको धीरे धीरे बस
क्लीन करता जा रहा। वाइपिंग ऑफ। और है कोई? और कोई बचा? मजे में है इधर। बस खाओ सो एंजॉय करो बस। इनकी आखिरी गिनती चल रही है। यही होना चाहिए। ये लोग हमारे यहाँ पे इतना अटैक, टेररिस्ट अटैक करते हैं ना। अब ये बस खत्म, ये भी होगा। कौन करवा रहा है? नहीं बुड्ढू साहब, इन कुत्तों का नामो निशान नहीं मिल रहा। मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही। कैसे भी उन्हें पता लग जाएगा और वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। बुड्ढू साहब, मेरे हिसाब से इस वक्त बनाए रखें। सोच लीजिए, इसी में समझदारी होगी। बाकी मेरे जहन में एक जगह है जहां आप महफूज रह सकते हैं। बस जेल में। जेल में। इसका महल जेल में ही होगा। एक एक करके सबको, बस इसको 40 करते करते खत्म कर दिया। उधर गेम कर करके ये बस अपना मजे ले रहा है। हाँ। परेशानी के कारण मेरा जिया बताशे काबू में नहीं आ रहा। जिया बताशे काबू बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन कातिलों के बारे में किसी को भी कोई मालूमात ना हो? जैसे इतने साल तुम लोगों की मालूमात किसी को नहीं थी। अब ये सिलसिला जारी रहेगा बुड्ढू साहब। गजवाए हिंद बंबई से शुरू होगा। इसका बस यहीं पे शुरू कर दिया। बस क्या था वो? शुगर। शुगर उसका है ना। दिल का दौरा। एक से बढ़कर एक खबर मिल रहा है। यही तो अच्छे दिन है। अब बस कुछ बचे हैं। अच्छा, ये बाकी है। यही तो आ गया। लगा लो गूदे भर का जोड़ी। हाँ, क्या बोला था? हिंदुस्तान बहुत कमजोर कौम है, ऐसा बोला था ना। हिंदुस्तानी वो बहुत कमजोर कौम है, ऐसे बोला था। इसको तरपा के मारना चाहिए था, इतना आसान मौत नहीं। नहीं, अब देखो फोन जाएगा इधर। अरे पटी जी, मुझे जाना है, मुझे माफी देगा। सॉरी बेटा, तुम यहाँ आके बैठो। मैं भी 2 मिनट में। बैठो आया है। अरे ज़हूर मिस्त्री। ज़हूर मिस्त्री। पहचाना मैं कौन हूँ? क्या बोला था? हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। बस पहचान लिया। गलती हो गई। ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। अरे सुन, मेरी एक मदद कर दे यार। 23 साल पहले मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर दे। 23 साल हो गया, बताओ। 23 साल। माता की जय 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 जय। भारत माता की। बोलो जय की। यही होना चाहिए इस टेररिस्ट के साथ। बस सही है। खत्म। अब लग गया जोर। कितना जोर लगना था। एक टाइम था जब मतलब आ करके जब तब मार देते थे और ये लोग मजे में थे। अरे वापस से इन लोगों को मजा आता था मारने में। वापस से इनके ऊपर अटैक नहीं होता था ना, तो इनको लगता था कुछ भी कर लेंगे। जानब से होने वाले कत्लेआम की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि कराची में जाहिद अकुन को उन्हीं की फर्नीचर की दुकान में सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जराये के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत का इस मामले में शामिल होने का शक है। तो गुस्सा होने का इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये तो ईमानदार है ना। तो इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम हमजा। कैसे याद किया? दाऊद भाई ने मिलने बुलाया। बस क्या हो गया, सब खैरियत? 9 बजे आ जा, फिर बात करते हैं। जी। दाऊद भाई भी टेंशन में पड़ गया अभी। बहुत दिनों के बाद टेंशन में आया। नहीं देखो अब काम करेगा ये चीज। ये डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। डीआरडीओ ने इसका एक एट्यूनिएटेड फॉर्मूला बनाया है जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू तो पास हुआ बट ये फेल हो विक्टिम जाएगा। को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन्ड। जहाँ कभी तकबीर की आवाजें सुनाई देती थी वहाँ अब भजन गाए जाएंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस का फैसला ओके सुना हाँ ये भी इंक्लूड किया था मंदिर के लिए भाई। और सरकार को हिदायत दी है कि एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर की तामीर का इंतजाम करे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हर चीज की इसको जिम्मेदारी ये गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म। हनानी को मारा, खालिद रजा को मारा, भुट्टोई को मारा और अभी 30 साल पुराने जख्म को खरीद कर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। कर ले जंग। खुद उठ के बैठ नहीं पा रहा है। अब जवाब देना ही पड़ेगा। साजिद जी। आजम, मुरीद के वाले लश्कर तोयबा के कैंप की एक खतरनाक टुकड़ी तैयार करो। सरहद के उस पार भेजनी है। इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 मुजाहिद हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। आतिफ तो जेल में। आतिफ जब तक जिंदा है हमारा काम चलता रहेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे वो आजाद हो। ये ऐसे ही तो जेल से भी चलाता था। हमजा। जी भाई। बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, आला दर्जे के मयारी हथियार इकट्ठा करो। इतना खून बहाओ कि आंसुओं का दरिया भी उसके निशान न मिटा सके। इसका भाव खून वो पूरा रेडी है। आप आराम कीजिए, इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज। बस बैड लक, बैड लक इज हियर। ये मिशन नहीं कर पाया, ये जस्ट मिस हो गया। ये मिस हो गया। नहीं तो ये भी खत्म था। ऑलरेडी तो आधा मरा हुआ है, लेकिन आधा मरते मरते भी ये सब कांड ये कर रहा है। बताओ, ये गंदा आदमी है तो मरते मरते भी वो करते ही जाएगा ना गंदा काम। एग्जैक्टली। अगले हफ्ते हमारे मुरीद के वाले मदरसा में असले की डिलीवरी देने आ जाना। तुझे हमारे मुजाहिदों की ट्रेनिंग भी दिखा देते हैं। बस रिजवान, हाँ हमजा, अगले टारगेट की तैयारी करो, वक्त बहुत कम है। एकदम ठीक है। यहाँ से और एक मतलब अलग टर्निंग लिया मूवी का। राइट। ये तो गए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली। हेलो आतिफ भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अब आप अपना इंतजाम शुरू कीजिए। हाँ, शाम को आज मेडिकल चेकअप है। असवार ने डॉक्टर से बात कर लिया है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना देगा। बस 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। बहुत खूब, चलो रखते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सालन डालो। करी चावल के साथ अंडा भी तो खाना होता है। स्ट्रॉन्ग बनना है ना अब्बू की तरह, तो अंडा खाना है ना। अंडे खाओगे? हाँ, अंडे खाओगे? हाँ, दूध पियोगे? कार मस्त है। कल जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद हम ज्यादा देर तक पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। ये वैंकूवर की टिकट्स है। कल रात मेरे वापस आते ही हमें रवाना होना होगा। बस एंड अब आ गया सब चीज खत्म करने ये अभी इधर नजर रख का। रहा है। हाँ यहीं पे ही सारा मुजाहिदीन ट्रेंड हो रहे हैं। बस इसको भी खत्म करने का टाइम आ गया। मुजाहिदीन वो इसके जैसा है ना, लश्कर तैयबा है। हाँ वही सब है, टेररिस्ट गैंग। बस इतना जान लो सब टेररिस्ट है। टेररिस्ट का वो है गैंग। एक इधर एक करना है, क्या बोलते हैं, जज्बा मतलब जोश देने आया। जोश देने आया है कि और गंदा काम करो तुम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, सब में बेस्ट खोज रहा है। क्या गला काटेगा क्या इसका? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह। आप सबको यहाँ देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़े खुशकिस्मत है हमारे ये भाई जिन्हें चुना गया है खुदा की रहमत से हमारी लड़ाई के अगले भाग को आगे ले जाने के लिए। खुदा ने चाहा तो अगले खुशकिस्मत आप होंगे। पढ़ाई लिखाई करवा ले, देखो अपने भाइयों का साथ देंगे, कुर्बानी देंगे ना, एकदम टाइम बॉम्ब ही है ये सब। सुसाइडल अटैक के लिए ना। हाँ मतलब जाकर के जैसे भी अटैक करना है, अटैक करना है, मरना भी है। नीचे आपसे कोई मिलने आया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। ज़ाहिन! ज़ाहिन! बस सबको कैप्चर कर लिया। तो तुम्हारा जवाब ये फैसला करेगा कि ज़ाहिन की जिंदगी आगे क्या रुख लेती है। हमजा की मौत पक्की है, आज नहीं तो कल। और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो जिंदगी भर ज़ाहिन का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। और अगर तुम मुझे सच बोल दोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ ज़ाहिन को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा, तुम और ज़ाहिन सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकोगे। बस मैनिपुलेट कर लो। चलिए ना, हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है। आंसर मिल गया। बहुत टाइम के बाद पता चला ही ना। मुरीद के का बॉन्ग पाया नहीं खाया तो क्या खाया, नौश फरमाएंगे। ये ऑन कैमरा हुआ था ना। एकदम रियल। मोटा हो गया साला। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने
नहीं दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि ये लोग शौक एकदम रियल ये है हुआ था। ये शायद रियल फुटेज है, मार करके सरेंडर कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपको एक खबर देनी थी। आपका हिमायती आपका चाहिए था, आपका हमजा अली मज़ारी एक हिंदुस्तानी एसेट को हमारे जितने भी लोग मारे गए हैं सब में हमजा का हाथ था। उसकी बीवी येलिना से मैंने तस्दीक कर ली है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं ये निकलता तो ये ना नहीं, ये जो पुलिस था, ओ जो पुलिस वो हम जब बाई चांस इंडियन एसेट नहीं है, वो पुलिस ही जो इंडियन कुछ भी हो सकता। चलाई है, अब इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। और ये बड़ी खबर आपको हम यहीं से दिखा रहे हैं। आतिफ अहमद और अशफाक ये आदमी ओ मैन अपने बेटे को ही नहीं छोड़ रहा। मेजर इकबाल शाबाश, अपने इस लंड फकीर नस्ल से मुझे यही उम्मीद थी। और यहाँ तो हमारे लोग दिन दिहाड़े मर ही रहे हैं, और वहाँ इंडिया में हमारे मददगारों का मसलाए मौत हो रहा है। लानत है तेरे पे लानत। अपनी जान लगा के इस मुल्क को खड़ा किया था हमने, और तुम हराम जादों ने इस मुल्क के चुत्तड़ ठुकवा के फिर से इसे अवाम को सौंप दिया। ओए बुशीरे, और गांडू कहाँ मर जाता है, पकड़ से लेके जा, इसके आंखों से दूर कर मेरे को। बात सुनो मेजर, जो गाली देता है और तेरी जमात गांड का जोर लगा लेना, बहनचोद इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और एक दिन आएगा मेजर जब ये हिंदुस्तान वाले तेरे को बॉर्डर पे लेके आएंगे और मुजरात करवाएंगे। ओए बशीर, पानी बंद करो। पानी बंद कर। ब्रिगेडियर जहांगीर, 50 साल से तेरी झूठी बहादुरी के किस्से सुनते आ रहा हूं। ऐसा ही करता था, झूठी बहादुरी को चूतिया बनाता है तू। सब वही कर रहे हैं। पर अम्मी ने मुझे तेरी असलियत बहुत पहले बता दी थी। पसीर नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। उफ, बड़ी जहरीली जुबान है तेरी। ओह मैन, बांग्लादेशी औरतों की आबरू तो तूने अपने जिस्म से ली थी ना, लेकिन मेरी अम्मी, बीवी और बच्ची के साथ इस तेजाबी जुबान ने बड़े जुल्म किए हैं। क्या होता है कत्तर में? क्या होता है कत्तर में? कत्तर में अपनी जान बचाने के लिए बड़वे की तरह अपने फौज की मुखबरी कर दी थी तूने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। हिंदुओं ने हमारे जवानों के पतलूने उतरवाई। अरे ये तो सही है, ये सब सही है जो बोल रहा है। जिस जिल्लत से हमारा मुल्क गुजरा था, मैं पूरी जिंदगी उस मुल्क की खोई हुई अजमत को लौटाने की जद्दोजहद में रहा हूँ। तू वारिस के लायक नहीं है जहांगीर। तेरी नस्ल तुझसे खत्म होती है और मेरी मुझसे शुरू होगी। बस ये चीज अच्छा है, अपने में ही लोग मार पीट करके अपने में ही ये लोग मारामारी करके मर रहे हैं। हिंदुस्तानी काफिले
गद्दाफी का सर काट कर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। कसम खुदा की, कल एक और हिंदुस्तानी सर काट कर ना हो पाएगा, के मीनार से लटकाऊंगा। ना हो पाएगा तुमसे। सपने देखो। Okay, I think one more part is left. Yes. Right. ऑलमोस्ट 1 आवर का एक और पार्ट होगा जो कि खत्म करेंगे क्लाइमैक्स। और अभी तक मतलब सीरियसली देख करके मजा आ गया। जो चीज़ इधर इधर छोटा छोटा चीज़ें जो लिंक किया हुआ है, इतना स्मूथली लिंकेज दिखाया गया है ना कि मतलब सच हो झूठ हो जो भी आप ट्रस्ट करोगे चीज़ों पे। बहुत अच्छे से लिंक किया हो, क्या मजा आ गया देख करके। द एग्जीक्यूशन बोलो, सबका एक्टिंग बोलो, एक्सप्रेशन बोलो, मास्टर एक्टिंग एक्चुअली सब बहुत जबरदस्त। मतलब एक भी लूपहोल नहीं है, एक भी लगेगा नहीं कि स्लो चल रहा है, एक भी जगह पे ऐसा नहीं कि म्यूजिक थोड़ा धीमी है। सब जगह पे मतलब 10 on 10 है, सब जगह पे ऑन पॉइंट मूवी है ये मूवी। तो डेफिनेटली हम क्लाइमैक्स करेंगे। ये प्री क्लाइमैक्स था, काफ़ी ज़बरदस्त था एज यूजुअल, और क्लाइमैक्स सबसे ज़्यादा धमाकेदार होगा। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर क्लाइमैक्स, स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड इफ you are new to this channel, please do subscribe us and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.